अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब और उनके सिपाही जब उस वादी में पहुंचते हैं तो शहनशाह अपनी तलवार लेकर उनके सामने आ जाता है। शहनशाह को देखकर उरहान साहब रुक जाते हैं। शहनशाह कहता, क्या हुआ उरहान, क्या तुम मुझे देखकर हैरान हो? जिस जगह की तरफ तुम भाग के चले आए हो वो फतह नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र है। और फिर इस दौरान शहनशाह के सिपाही भी पीछे से आ जाते हैं, जबकि एक जानब से महमद भी अपने सिपाहियों को लेकर आ जाता है। और फिर महमद चिल्लाते हुए कहता, तुम्हारा फैसला हो चुका है उरहान, तुम्हारी जिंदगी का खात्मा इस वादी में होगा। उरहान साहब कहते, मेरी जान अल्लाह की अमानत है और वो जब इसे लेना चाहेगा मैं उसे तभी सौंप दूंगा। मेरी सांसें मत गिनो बल्कि इन गद्दारों को गिनो जिन्हें मैंने मारा है। तो शहनशाह कहता, हम देखेंगे कि क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारे अल्फाज की तरह तेज है या नहीं। और फिर तीर अंदाजों को कहता, तीर अंदाजो। यह सुनते साथ ही उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, ढालों की दीवार। जबकि इधर शहनशाह और महमद के सिपाही एकदम बड़ी तादाद में तीर उरहान साहब और उनके सिपाहियों पर चला देते हैं। जो कई तीर सिपाहियों को आ लगते हैं और कई तीर ढालों पे आ लगते हैं। जरकुताई और बाकी सब सिपाही उरहान साहब के गिर्द हिफाजती शील्ड बना लेते हैं। जबकि बुरहान साहब भी अपना तीर शहनशाह की जानब मारता है तो उसके सिपाही शहनशाह के गिर्द अपने हिफाजती हिसार बना लेते हैं। शहनशाह कहता, तीर चलाओ और इन्हें भागने का कोई मौका मत दो। जबकि शहनशाह और महमद के सिपाही दोनों अतराफ से बड़ी तादाद में तीर उन पर चलाते ही चले जा रहे होते हैं। बुरहान कहता, दमीरहान इनके दरमियान नहीं है मेरे सुल्तान, कुछ न कुछ साजिश रची जा रही है। और फिर इधर शहनशाह चीखते हुए कहता, जो चालें तुमने चली थी वो तुम्हारे ही गले पड़ गई हैं उरहान। ना वो दीवार जिसके पीछे तुम छुपे हो और ना ही वो सल्तनत जिसकी तुम पनाह लेते हो तुम्हें बचा सकेगी। तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो उरहान साहब कहते, लालच ने तुम्हारी आंखों को इतना अंधा कर दिया है कि तुम भूल गए हो कि एक सरदार कैसे लड़ता है। हम समुद्रों और दरियाओं को अबूर कर लेते हैं फिर भी तुम जैसे गद्दारों को कोई मौका नहीं देते। इसी दौरान एवरानो साहब दमीरहान अपने सिपाहियों के हमरा वहां भागते हुए आ जाते हैं और जवाबन उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर शहनशाह थोड़ा परेशान होता है। और फिर शामिल कहता, अगर कोई आज जान गंवाएगा तो वो तुम हो शहनशाह। महमूद साहब कहते, ये वादी तुम्हारी कब्र बनेगी। शहनशाह कहता, इस बार नहीं उरहान, इस बार तुम सही अंदाजा नहीं लगा सके। इस दौरान हम देखते हैं कि दूसरी जानब से ही दमीरहान भी अपने सिपाहियों को लेकर बाहर आ जाता है और पीछे से उन पर तीर बरसाने लग जाता है। तो ढालें उस जानब मोड़ ली जाती हैं। और फिर दमीरहान कहता, मैं तुम्हारी इस रियासत को दफन कर दूंगा जिसे तुमने उस्मानिया का नाम दिया है उरहान। और फिर उरहान साहब कहते, दरसून यहाँ नहीं है, ये एक घात है। जबकि इधर महल में मलहून खातून नीलोफर से कहती, मेरी बेटी नीलोफर होश में आओ, क्या तुम नहीं देख सकती कि हसद तुम्हें किन वसवसों की तरफ धकेल रहा है? मैं समझती हूँ कि तुम्हारा इम्तिहान मुश्किल है और तुम्हारा दिल जल रहा है, लेकिन अब तुम्हें यह कबूल करना होगा और हम सबको कबूल करना होगा कि अस्पोर्चा सुल्तान उरहान की बीवी है। और जैसे अलाउद्दीन अली और हलीमा मेरे लिए हैं वैसे ही तुम्हारे बच्चे अस्पोर्चा के लिए हैं। नीलोफर कहती, मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिल जल रहा है माँ। उरहान को बांटने के बाद क्या अब मैं अपने बच्चे भी इस खातून के साथ बांटूंगी? तो मलहून कहती, अल्लाह हर बच्चे को उसके माँ बाप को अमानत के तौर पर देता है और हमारे बच्चों के लिए माँ बाप पहले रियासत है। और नीलोफर, जैसे तुम इस रियासत का एक अहम हिस्सा हो, अस्पोर्चा भी बिल्कुल वैसे ही है। इसलिए खबरदार, अस्पोर्चा और अपने बच्चों के दरमियान कोई दीवार खड़ी मत करना और अपने नफ्स के सामने हार मत जाना और मेरा ईमान और भरोसा मत तोड़ना, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। और ये कहकर मलहून वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इधर वादी में बुरहान साहब उरहान साहब से कहते, इन्होंने हम पर गफलत की हालत में हमला किया है मेरे सुल्तान, और इंशाल्लाह उन्होंने दरसून को कत्ल न किया हो। और फिर शहनशाह कहता, चलो जारी रखो सिपाहियों। और उनके सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं और काफी देर ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। जबकि इधर महल में हम देखते हैं कि एक बाज़ंतनी कमांडर जख्मी हालत में अपने घोड़े पर सवार हुए महल में दाखिल होता है। जबकि अलाउद्दीन साहब बाहर आते हैं और उसे देखकर कहते, यहाँ क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है और इसकी ये हालत कैसी हालत है? जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी ऊपर से बाहर देखने लग जाती है तो वो आदमी बताता है कि ये शहनशाह का कमानदार है मेरे वजीर, और ये अस्पोर्चा खातून से मिलना चाहता है। ऊपर से जब अस्पोर्चा देखती है तो कहती है लियोन, और नीचे की जानब आती है तो अलाउद्दीन साहब कहते, इसे नीचे उतारो। तो सिपाही लियोन को पकड़कर घोड़े से नीचे उतारते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, हकीम को बताओ शिफा खाना तैयार करे। इस दौरान अस्पोर्चा भागती
भागती भागती वहाँ आती है और कहती है, लियोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे बाबा के पास क्यों नहीं हो? कहीं मेरे बाबा को कुछ हुआ है? तो लियोन कहता, आपके भतीजे एंड्रोनिकोस ने बगावत कर दी है और कुस्तुनतुनिया जवाल पजीर हो गया है शहजादी। ये सुनकर स्पोर्चा बहुत परेशान हो जाती है और पूछती, क्या मेरे बाबा ठीक हैं? क्या वो जिंदा हैं? लियोन कहता, उन्हें दोलमियात खानका में जलावतन कर दिया गया है। यह सुनकर अलाउद्दीन साहब कहते, आओ शिफा खाने चलते हैं और हमें बताओ कि क्या हुआ है। और अलाउद्दीन साहब लियोन को लेकर वहां से रवाना होते हैं, जबकि पीछे से स्पोर्चा गुस्से से कहती, मेरा घोड़ा फौरन तैयार करो। तो मलहून आगे बढ़ते हुए कहती, तुम कहीं नहीं जाओगी। स्पोर्चा कहती, मेरे बाबा की जान खतरे में है, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ, तुम मुझसे यहाँ रहने की तवक्को कैसे कर सकते हो? मलहून कहती, तुम अब उस्मानी सुल्तान की बीवी हो और मैं तुम्हें खतरे के बीच में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो स्पोर्चा कहती, मैंने उरहान साहब के साथ इस पर इत्फाक नहीं किया था, मेरे बाबा खतरे में हैं और मैं जाऊंगी। तो मलहून भी गुस्से से कहती, या तो तुम मेरी बात सुनकर अपने कमरे में जाओगी या फिर मैं अपनी रियासत की खातर बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम्हें कैदी बना लूंगी। ये सुनकर स्पोर्चा अंदर रवाना हो जाती है, जबकि इधर वादी में मुसलसल जंग जारी सारी होती है, तीर बरसाए चले जा रहे होते हैं। दमीरहान कहता, तुमने करासी ओगलू के दरमियान जो फितना बोया था वही तुम्हारा अंजाम बना उरहान। और फिर शहनशाह कहता, चलो आगे बढ़ो, जबकि दूसरी जानब महमद भी अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ता है। इधर दमीरहान कहता, करीब आओ सिपाहियों, इन सब को मार दो। और उसके सिपाही भी आगे बढ़ते हैं और इस तरह से तीनों अतराफ से उस्मानी सिपाहियों को घेरना शुरू कर दिया जाता है। ये सब देखकर जरकुतै कहता, इनकी तादाद हमसे ज्यादा है, अगर हम इस जाल को तोड़कर नाकाम ना कर सके। उरहान साहब कहते, हम इसे नाकाम कर देंगे जरकुतै साहब। और फिर अयाज और आइकुत से कहते, अयाज आइकुत मेरे हुक्म पर हरकत करना, चलो। और फिर अयाज और आइकुत गोला बारूद को आग लगाने लग जाते हैं। उरहान साहब कहते, हम चन्नारली पर कब्जा करने से पहले यहाँ से नहीं जाएंगे और दरसून का अंजाम जानने से पहले चलो। और फिर अयाज और आइकुत आग लगा बारूदी मवाद शहनशाह की जानब फेंकते हैं, तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और शहनशाह के कुछ सिपाही उस धमाके की ज़द में आ जाते हैं। और फिर इसके बाद दमीरहान एक और गोला दूसरी जानब फेंकता है और वहाँ भी जोरदार धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं होना शुरू हो जाता है। धुएं का फायदा उठाते हुए उरहान साहब कहते, चलो हम पीछे हट रहे हैं, और पीछे हटने लग जाते हैं। उन्हें पीछे हटता हुआ देखकर दमीरहान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता, दौड़ो, इनके पीछे जाओ, जल्दी करो। तो उसके सिपाही उरहान साहब के सिपाहियों के पीछे रवाना होते हैं, जबकि इधर महल में शहजादी स्पोर्चा अपने बाबा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। इस दौरान कासम, सुलेमान और गुलसम वहां उनके पास आते हैं। गुलसम आगे बढ़ते हुए पूछती, क्या तुम खुश हो? तुम्हारी वजह से मेरी दादी कासम पर नाराज हुई है। तो स्पोर्चा कहती, कासम, क्या वो तुमसे बहुत नाराज थी? मैं माफी चाहती हूँ, काश मैं इन्हें बता दिया होता कि ये मेरी वजह से हुआ है। कासम कहता, नहीं, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से मेरी माँ आप पर बिला वजह नाराज हुई। सुलेमान कहता, बिला वजह नहीं, तुम जब से आई हो मेरी माँ उदास है और सब कुछ बुरा हो गया है, तुम आई ही क्यों हो? तो स्पोर्चा कहती, जब तुम बड़े होगे तो समझ जाओगे। तो सुलेमान कहता, मैं नहीं समझना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम चली जाओ। गुलसम कहती, मैं भी। तो स्पोर्चा कहती, मैं भी यही चाहती हूँ। सुलेमान पूछता, क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? स्पोर्चा कहती, हाँ, मैं शिद्दत से जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकती, वो मुझे बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं देते। तो कासम कहता, हम तुम्हारी मदद करेंगे, यानी अगर तुम चाहो तो। मेरे ख्याल में तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ पहले की तरह मुस्कुराए, और अगर तुम चली गई तो वो मुस्कुराएगी। स्पोर्चा कहती, अगर तुम वाकई मेरे जाने में मदद कर सको तो मैं चली जाऊंगी। तो सुलेमान कहता, तुम ये हम पर छोड़ दो। तो स्पोर्चा भी थोड़ा खुश होती है। जबकि दूसरी जानब चन्नारली गांव में हम देखते हैं कि उरहान साहब और उनके सिपाही वहां पहुंच चुके होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। कितने में ही यगीत भी वहां आ चुका होता है और छुप कर अपने तीर के जरिए उरहान साहब की जानब निशाना बांधता है। बुरान उरहान साहब के हमरा होता है। यगीत जैसे ही अपना तीर छोड़ने लगता है, बुरान उसे देख लेता है और फौरन उरहान साहब के आगे आ जाता है और वो तीर सीधा बुरान को आ लगता है। ये देखते साथ ही सिपाही सुल्तान के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं, जबकि यगीत वहां से भाग जाता है। उरहान साहब पूछते, क्या तुम ठीक हो बुरान साहब? बुरान कहता, मैं ठीक हूँ मेरे सुल्तान, मैं ठीक हूँ। जबकि एक जानब से उमर अपने सिपाहियों को लेकर आ जाता है और कहता है, सिपाहियों, इनमें से किसी एक को भी गुजरने मत देना, चलो। और फिर अगले ही लम्हे वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। उरहान साहब और उनके सिपाही उमर और उसके सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं और दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे पर हल्ला बोलकर एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। उरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं, जबकि जरकुतै साहब भी अपनी दोहरी तलवार चलाते ही चले जा रहे होते हैं। बुरान भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारता ही चला जाता है। और फिर जरकुतै कहता, इन गद्दारों को मालूम था कि हम चन्नाली आ रहे हैं। और फिर तमीर बोगा कहता, दमीरहान थोड़ी देर में आ जाएगा, हम दरमियान में फंस जाएंगे। उरहान साहब कहते, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हम किसी न किसी तरह चन्नाली लेकर रहेंगे, चलो। और फिर बुरान साहब भी उन्हें मारते हुए सुल्तान के
के पास आते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान, मैं सिपाहियों के साथ इनका पीछा करूंगा, अगर हम कई अतराफ से लड़ेंगे तो हम मुहासरे में नहीं आएंगे। तो बुरहान साहब कहते आप बेहतर जानते हैं, मोहतात रहना, तुम जख्मी हो। और फिर बुरहान जाने लगता है तो जरकुतै कहता बुरहान साहब तुम जख्मी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बुरहान कहता इन्हें यहाँ तुम्हारी जरूरत है जरकुतै, तुम सुल्तान की हिफाजत करोगे, मैं सिपाहियों के साथ जाऊंगा। और फिर सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से बुरहान साहब सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों या तो चरनाली फतह होगा या हम गिरेंगे, चलो। और आगे बढ़ते हैं। जबकि शामिल और एवरानोस साहब एक जगह मौजूद होते हैं और वहां भी दमीरान के सिपाही पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते हुए शामिल कहता एवरानोस साहब क्या तुम्हें लगता है कि ये हमें तबाह कर देंगे, आओ दमीरान के चमचो आओ जरा। और फिर वो सिपाही जैसे ही उन तक पहुंचते हैं तो शामिल और एवरानोस साहब उन पर हल्ला बोल देते हैं और पलक झपकने से पहले ही उन सब को मौत के घाट उतार देते हैं। उन्हें मारने के बाद शामिल कहता हर गद्दारी करने वाले का अंजाम मौत होगा। और फिर एवरानोस वहां से जाने लगता है तो शामिल पूछता तुम कहां जा रहे हो एवरानोस साहब। तो एवरानोस कहता मैं ये देखने जा रहा हूं कि क्या इस शिकंजे से निकलने का कोई रास्ता है। तो शामिल भी उसके पीछे रवाना होता है। जबकि इधर बुरहान, अयाज और बाकी सब सिपाही लड़ते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब दमीरान, शहनशाह और महमद भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाता है। दमीरान कहता बुरहान तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो। शहनशाह कहता इस बार हम एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। महमद कहता अब यजीद की बारी है हमला करने की, है ना शहनशाह साहब। तो शहनशाह कहता मेरा बेटा वही करेगा जो जरूरी है, हम इन बदबख्तों को टुकड़े टुकड़े करेंगे फिर इन्हें निगल जाएंगे, चलो। और सब आगे बढ़ते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।